झारखंड में कुछ ही दिन पहले जेएमएम सरकार ने यह घोषणा किया है कि राज्य की 50 वर्ष पूरा करने वाली एससी एसटी महिलाओं को भी अब पेंशन दिया जाएगा। साथ ही में गांडे सीट को खाली करवाने पर जेबीकेएसएस के प्रवक्ता विजय सिंह से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। प्रवक्ता विजय सिंह जी है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा 50 साल की जो एससी एसटी महिलाओं के लिए पेंशन का स्कीम लागू किया गया झारखंड सरकार के द्वारा, क्या ये राजनीति से परे होकर के किया गया या क्या इसमें मतलब ओबीसी और जनरल की महिलाओं के लिए नहीं किया गया? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और जोहार। और जो ये 50 साल की जो एसटी और एसटी महिलाओं के लिए जो पेंशन की जो घोषणा राज्य सरकार के द्वारा हुई है, हम लोग इसको ये मानते हैं कि ये पक्षपातपूर्ण है और ये वोट बैंक क्रिएट करना या वोट बैंक को स्टेबल करने की एक चाल है। क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब की जो महिलाएं हैं, हम लोग ये नहीं मानते हैं कि उनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर सरकार ने कोई संकल्प लिया है तो सभी महिलाओं के लिए होना चाहिए था। इसमें ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका क्या गलती है, या जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनका क्या गलती है? क्या उनको ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उनको भी तो आर्थिक संबल अगर देने की अगर सरकार अगर संकल्प ले रही थी तो एसटी एससी महिलाओं के साथ उनको भी इसमें कैटेगरिकली शामिल करना चाहिए था। हमको लग रहा है कि अब चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये पहल की है। पार्टी इसको दोषपूर्ण मानती है, जेबीकेएसएस इसकी आलोचना करती है और डिमांड भी करती है कि अगर करना है तो 50 साल के उम्र की सभी वर्ग की महिलाओं के लिए करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता है कि मतलब शायद सरकार ये समझ ली है कि एससी एसटी में उनका जनाधार कम हो रहा है, जिसके कारण इन्होंने ऐसा किया? बिल्कुल, हम वही कहना चाह रहे थे कि वोट बैंक को मैनिपुलेट करना, वोट बैंक को रीऑर्गेनाइज करना या स्टेबल करने का चाल है सरकार का। उसको इससे बाहर जा करके या इस दायरे को और बड़ा करना चाहिए था ताकि राज्य की सभी महिलाओं को इसमें शामिल किया जा सके। एक सवाल और भी था, अभी जो अटकलें आ रही हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते, तो क्या लगता है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो सकता है क्या? देखिए, जिस ढंग से सेंट्रल एजेंसीज खास करके ईडी का दबाव है मुख्यमंत्री के ऊपर और जो गांडे सीट को जिस ढंग से खाली कराया गया है, लग रहा है कि सरकार के मन में कुछ है और उस बात को लेकर के कि गांडे का जो चुनाव है वो नहीं हो सकता है या हो सकता है, वो महाराष्ट्र का रेफरेंस भारतीय जनता पार्टी दे रही है। राज्य सरकार का अपना कोई थॉट है, साउथ में कुछ एग्जाम्पल उन लोगों ने पकड़ के रखा है। पार्टी ये मानकर चलती है कि अगर गांडे सीट को खाली कराया गया है तो आरोप तो मुख्यमंत्री के ऊपर है, तो कायदे से बरहेट सीट को खाली करवाना चाहिए था। मुख्यमंत्री को अगर नेतृत्व परिवर्तन पे ही अगर जाना है तो बरहेट सीट को खाली कराना चाहिए था। यह सरफराज अहमद जी को खाली करवा दिया गया गांडे सीट। अल्पसंख्यकों का एक तो सीट बहुत कम है, विधायक बहुत कम है राज्य के अंदर, और वो सीट भी उनसे ले लिया गया है। हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि ईडी के दबाव में हो सकता है कि राज्य के अंदर नेतृत्व परिवर्तन हो, वो अपनी पत्नी को सत्ता सौंप सकते हैं, या जेएमएम के वरिष्ठ सदस्य भी चंपई सोरेन है, सीता सोरेन जी हैं, वहाँ पे और भी लोग हैं जिनको सत्ता सौंपा जा सकता है। मगर गांडे सीट को जो खाली करवाया गया है वो हम लोगों की समझ से बाहर है कि क्यों गांधी सीट को खाली करवाया गया है। अगर बैकअप प्लान अगर इन लोगों के पास है और अगर आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव जी के परिपाटी पे अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चलना चाहती है कि पति जेल जाएगा तो पत्नी को सत्ता सौंपा जाएगा, तो इस बारे में राज्य की जनता देख रही है और फैसला राज्य की जनता को करना है। जो गांडे उपचुनाव को लेकर के जेबीकेएसएस का क्या रोल रहेगा? देखिए, आपको पता है कि रामगढ़ में और डुमरी में जो बाई इलेक्शन हुआ था, तो जिन हालातों में ये दो चुनाव हुए थे पार्टी ने दूरी बनाई हुई थी। पार्टी की उस वक्त संगठनात्मक तैयारी भी पूरी नहीं थी, लेकिन अब चूंकि ग्रास रूट लेवल पर पार्टी की तैयारी है और हम लोगों ने संगठन का विस्तार किया है, तो गांडे उपचुनाव को लेकर के जैसा अध्यक्ष ने भी संकेत दिया है, हम लोग ये उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि गांडे में जेबीकेएसएस समर्थित जो उम्मीदवार है, जेबीकेएसएस का जो अधिकृत उम्मीदवार है, वो निश्चित तौर पर गांडे विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहा है। मतलब आप किसी पार्टी के साथ समर्थन में जाएंगे? ऐसा कोई बात अभी हुआ नहीं है। हालांकि अभी चूंकि केंद्रीय कार्यकारिणी की जो घोषणा है वो होने वाली है और बहुत जल्द हम लोग केंद्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक करने जा रहे हैं। ये सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे जिसमें गांडे उपचुनाव का जो इशू है वो शामिल होगा।